भाई साहब 24 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सागर आ रहे हैं। तालाब का जो काम है, जो सौंदर्यीकरण है, वो किस तरीके से हुआ है, क्या क्या हो गया है और अब क्या होने वाला है? देखिए, बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सागर के तालाब के जी रिनोवेशन का, डीसिल्टिंग का, और ख़ास तौर से मैं पुनः मैं इसलिए आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सागर की जनता को बताना चाहता हूँ कि इसका काम, जो मेजर काम था, वो डीसिल्टिंग नहीं था। डीसिल्टिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा था। और मैं पुनः बता दूं कि 0.9 मीटर यानी कि 3 फीट का गहरीकरण टोटल होना था। उससे ज़्यादा करने की हम लोगों को अनुमति नहीं थी। जो मेजर काम था, जो हमारे 45 नाले थे, जो अनवरत इसमें गंदा पानी पूरे शहर का लेके तालाब में मिल रहा था, जिसकी वजह से तालाब की दुर्दशा हो गई थी। तालाब एक गंदे नाले में तब्दील हो गया था। वो 45 नालों की टैपिंग सबसे बड़ा चैलेंज था, और उस चुनौती का हम सब लोगों ने मिलकर सामना किया और सारे के सारे नाले टैप करके अब एक भी बूंद कहीं से भी तालाब में गंदे पानी की नहीं जा रही है। वो जो सीवरेज है, वो हम लोग एक पाइप के माध्यम से कलेक्ट करके, और आपने देखा होगा जो मोंगा बधान है, मोंगा बधान में WTP लगा दिया है, काम करना शुरू हो गया है। अब उस गंदे पानी को वहाँ ट्रीट किया जाएगा और वहीं से वो पानी सिंचाई के योग्य बना के जितना उपयोग हम यहाँ आसपास कर सकते हैं वहाँ करेंगे, बाकी का अन्यत्र करेंगे। कुल मिला के पानी एकदम शुद्ध पानी जिसकी हमें आवश्यकता थी, और तालाब जो है एक नए स्वरूप में, आपने देखा कि भोपाल के तालाब जैसा पाथवे बन गया है, एलिवेटेड कॉरिडोर बीच में से है। ऐसे दृश्य कम जगहों पे मिलेंगे, और जिन लोगों ने सागर के तालाब को लेके जनप्रतिनिधियों पे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया, लेकिन आपने देखा होगा मैंने कभी भी इस तरह के किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, और आज भी जवाब मैं नहीं दूंगा। जवाब जिनको चाहिए है वो आके सागर का तालाब देख लें, एलिवेटेड कॉरिडोर देख लें, और सोमवार को जो हमने कहा था कि लोग इससे आचमन करेंगे, सोमवार को जो गंगा आरती होती है, गंगा आरती में आके वो देख लें। मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लोग आचमन करके और तालाब के प्रति जो उनके मन में श्रद्धा का भाव है उसका प्रकटीकरण कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो चारों तरफ तालाब, अब चारों तरफ एक पेरीफेरी बन गई है, लोग घूम सकते हैं और अलग अलग तरीके से इसको मंदिरों से जोड़ के इसको बनाया गया है, तो वो उसके बारे में बताइए कि आपने जब घूम के देखा तो कहाँ क्या देखा, क्या क्या लोग देख सकते हैं यहाँ के? अब देखिए ना, सागर का जो विट्ठल मंदिर है, जहाँ अभी इन दिनों हमारी गंगा आरती हो रही है, विट्ठल मंदिर कम से कम 450-500 वर्ष पुराना है। उसके मुख्य द्वार के पट बंद ही हो गए थे और लोग कहीं पीछे के दरवाजे से जाते थे उसकी अभिषेक करने और पूजा करने। उसकी भव्यता आज देखिएगा। हमारा गणेश मंदिर है, वो भी 350-400 वर्ष पुराना है, और उसके अंदर आप जाएंगे, जो पेंट वहाँ था, जो भित्ति चित्र उसमें बने हुए थे आज से 350 साल पहले, वो आज भी लगभग उसी स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है। उन सब का रिनोवेशन किया है, वहाँ घाट बनाए गए हैं। अब देखिए ना, चकरा घाट से बरिया घाट से आगे चलते हुए भट्टों घाट, पूरा का पूरा एक सिंगल घाट बना दिया, और लोगों को अब घाट में आने, अभी बिहार के लोग जो थे उन्होंने छठ पूजा का कार्य आके, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, वो इतना प्रेस कर रहे थे। तो उसी बात यहाँ पे जब अभी तर्पण का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, तो लोगों को जो भी असुविधा हो रही थी वो सारी असुविधा जो है सुविधा में तब्दील हो गई, और हम सागर के तालाब पे गर्व कर सकते हैं। और कम से कम मुझे सागर के तालाब पे गर्व है,
और माननीय मुख्यमंत्री जी राउंड लेंगे इसका पूरा? 24 तारीख को आ रहे हैं और इस तालाब का विधिवत लोकार्पण उनके कर कमलों से होगा। और जब वो आएंगे तो उन्होंने जब भी आए हैं कुछ न कुछ सागर को देके गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सागर को फिर कोई नई सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमें मिलेगी। एक छोटा सा सवाल और, पर्यटन की दृष्टि से चूंकि बाहर लोग आएंगे तो वो सागर के तालाब को आप ऐसा कर देंगे कि लोग इसको देखने आए? पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स देखिए आप, हाई स्पीड बोट चल रही है, आप अगर उसको कवर कर पाएँ। जी मैं कर लूँगा उसको। यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। मैंने 1,50,00,000 रुपए का राशि जो है बोट क्लब के क्या बोलते हैं जेटी के निर्माण के लिए और अधोसंरचना के निर्माण के लिए MP टूरिज्म के माध्यम से मिल गई है। उसका टेंडर लग गया है। वो काम जैसे ही होगा यहाँ पे हाई स्पीड बोट भी आएगी। यहाँ पे वो जो वाटर स्कूटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जेट सी, वो भी यहाँ आ रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम लोग करने वाले हैं। अब देखिएगा कि टूरिज़्म का एक बहुत बढ़िया सेंटर बन जाएगा, एक आस्था का बड़ा केंद्र बन जाएगा। और आप ये मान लीजिए हम अपने पूर्वजों की जो विरासत है उसको संरक्षित करके, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें, जब ये तालाब बनाया गया था तो लाखा बंजारा जी के ऐसी किंवदंती है, लेकिन उसका एक पूरा का पूरा स्टोन यहाँ लगाया हुआ है। आप चाहें तो उसको भी कवर कर लें। वो उनकी बेटी की जो बलि है उसको हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सागर के तालाब को एक जिस शेप में हमने बना दिया है, हम सब ने मिल के बनाया है। हमारे पूर्व सांसद राज बहादुर सिंह जी भी यहाँ हैं, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय यहाँ हैं, नगर निगम के अध्यक्ष सम्माननीय वृंदावन जी यहाँ हैं, हमारे नवनियुक्त मंडल के अध्यक्ष निवृत्तमान लेकिन प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में जिनका पदोन्नति हुई है ऐसे पूर्व मंडल के अध्यक्षगण यहाँ हैं। पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ हैं। उन सबकी उस उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि अब तालाब को इसी स्वरूप में बल्कि इससे और भी बेहतर स्वरूप में बनाने की, उसको रखने की जिम्मेदारी सागर की जनता की है। हम इसको अब पुनः गंदा ना होने दें, इसको डस्टबिन के रूप में इस्तेमाल ना करें और अन्यत्र जो हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे लोग अपने फूलों को कहीं डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो तालाब उसके लिए जगह नहीं है। उसके लिए चकरा घाट में, यहाँ पे संजय ड्राइव पे बड़े बड़े टंकियाँ बनाई जा रही हैं। उनको पीरियडिकली हम लोग लेके और कहीं व्यवस्थित स्थान पे किसी बड़ी नदी में या उसको खेत खलिहान में विसर्जित करके और जन भावनाओं के अनुरूप जो है उनका डिस्पोजल करेंगे। लेकिन सागर के तालाब को संरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हमारी है। हम सब मिल के इसको और भी बेहतर स्वरूप में ले जाएंगे। यही आपके माध्यम से मैं सागर की जनता से अपील करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है तालाब? मतलब मैं आज एक साधारण ही सवाल पूछ रहा हूँ, तालाब कैसा लग रहा? घूम के देखा आपने? नहीं, सब लोगों के सामने है तालाब। और मैं तो अभी सैलन जी ने जिस प्रकार से पूरे तालाब के बारे में जानकारी दी है, उस समय मैं सांसद के रूप में भी इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कहूँ या साथ में तालाब कैसे अच्छा बन सकता है, इसके लिए हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ी है और काफ़ी लोगों का रोष भी झेला है। जैसे सैलन जी ने भी इस बात को कहा है, काफ़ी आरोप हम लोगों पर व्यक्तिगत रूप से भी लगते थे, लेकिन आज मैं इस बात को गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आज तालाब पूरा का पूरा तालाब का जो मन में विचार था या जो काम होना था, आज उसके पूर्ण स्वरूप में हम सब लोग देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोगों के मन में कुछ भ्रांतियाँ डाल दी गई थी, लोगों को लग रहा था ये करप्शन का अड्डा बन गया है, लेकिन आज हम इसको ताकत के साथ, गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि पूर्ण स्वरूप में अब तालाब हमारा सामने है और लोग अब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और हम लोगों को निश्चित तौर पर आज अभी हम आपके चैनल के पहले भी हम सैलन जी से यही कह रहा था कि अब देखने में अब मन को अच्छा लगने लगा है कि तालाब पूर्ण स्वरूप में आ गया है।
मैं तो आपका अनुभव जानना चाह रहा हूँ कि तालाब में घूमा है आपने, चक्कर लगाया है, तो क्या अनुभव किया है? निश्चित रूप से सागर के लिए और पूरे बुंदेलखंड के लिए हमारा सागर तालाब की जो पहचान रही है आज एक वह बहुत बड़े रूप में, जैसा कि विधायक जी ने अभी बताया कि वाटर स्पोर्ट्स की भी काफ़ी संभावनाएं इस तालाब के माध्यम से सागर वासियों को मिलने वाली है। और एक विहंगम दृश्य, यहाँ से आप चारों तरफ सुबह से चाहे मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक करने वालों के लिए, और ये एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर सागर का जो कायाकल्प करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सागर की जनता से ये अपील करता हूं कि निश्चित रूप से हमारे परिवारजन या हमारे बाहर से जो भी रिश्तेदार आते हैं उनको ज़रूर ये एलिवेटेड कॉरिडोर और ये तालाब जो हमारी सागर की अब एक पहचान भी है, पहले से है, इसको हम दिखाने का काम भी हम सब करें तो निश्चित रूप से हमारे सागर का नाम बढ़ा। इस तालाब में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या बनी आपके हिसाब से? देखिए, कोई भी चीज़ कहने से नहीं, देखने से चीज़ का अनुभव होता है। और सागर तालाब आप देखेंगे, आप भी इस शहर के निवासी हैं, पूर्व में तालाब क्या था, वर्तमान में तालाब क्या है। अब तालाब के चारों ओर जो बैरी फेरी बनी है, उसमें नगर निगम ने एक प्रस्ताव लाएगी कि हम पूरे चारों साइड जो लाइट लगी हुई है, जो फव्वारे लगे हुए हैं, जो म्यूजिक फाउंटेन लगा हुआ है, ऐसी चीज़ों के लिए हम कैमरे के माध्यम से इनकी सुरक्षा करेंगे। साथ ही सरकार का अंग होता है काम करना, लेकिन इसकी सुरक्षा रखना ये आम जनता की जवाबदारी होती है। जैसे इंदौर नगर निगम स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बना है, तो वहाँ नगर निगम ने सिर्फ प्रयास किया है। यहाँ नगर निगम ने, यहाँ सरकार ने, यहाँ मोदी जी ने प्रयास किया कि हम तालाब को सुंदर बनाएं, और तालाब सुंदर बन गया है। अब ये सुंदर को सुंदरता बनाए रखने की जवाबदारी अगर किसी की है तो भाई हमारे शहर के नागरिकों की है, और हम नगर निगम के माध्यम से इसको कैमरे के माध्यम से इसकी सुरक्षा करेंगे। और जिस तरीके से आप एलिवेटेड कॉरिडोर देख रहे हैं, रात के समय ऐसा लगता है कि हम सागर ना हो के कहीं विदेश में खड़े हुए। धन्यवाद। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन्स और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी, जैसे रजबाड़ी, सीजाइड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन, और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन, और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर।
इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं, जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।